एक गांव में एक अजीब और डरावनी परंपरा थी। हर साल जब कोई लड़की बड़ी होती तो उसे भगवान से विवाह के नाम पर पहाड़ की एक रहस्यमयी गुफा में भेज दिया जाता। कहा जाता था कि यह सबसे बड़ा सौभाग्य है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयावह थी। गुफा में जाने से पहले बुजुर्गों द्वारा हर लड़की की जांच होती, फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती ताकि वह रास्ता न देख सके। और उससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि जो लड़कियां कथित तौर पर भगवान की पत्नी बनती, उनमें से बहुत कम ही बच्चे को जन्म दे पाती। जो दे भी पाती वे इतनी कमजोर हो जाती कि 6 महीने से ज्यादा जीवित नहीं रह पाती। इसी डर के कारण जैसे ही भगवान के विवाह की घोषणा होती, बेटियों वाले परिवार गाँव छोड़कर भाग जाते। लेकिन मैंने इसके खिलाफ जाने का फैसला किया। मैंने अपनी मर्जी से भगवान की पत्नी बनने की इच्छा जाहिर की। जब मैंने यह बात गांव के मुखिया को बताई तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया। वजह साफ थी, पिछले साल मेरी बहन गुफा में गई थी और कभी लौट कर नहीं आई। नियमों के अनुसार इस साल मेरी बारी नहीं थी, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने झूठ बोला। मैंने दावा किया कि मेरा शरीर पूरी तरह उपजाऊ है और अगर मुझे चुना गया तो मैं जरूर भगवान के बच्चे को जन्म दूंगी। मैंने कहा कि इससे पूरे गाँव पर आशीर्वाद बरसेगा। मेरी बातों ने लोगों की उम्मीदें जगा दी। काफी सोच विचार के बाद मुखिया ने नियमों में एक छूट दी और मेरी बात मान ली। असल में भगवान से विवाह करने की मेरी असली वजह कुछ और थी। मैं अपनी बहन के साथ क्या हुआ यह जानना चाहती थी। अगले दिन जब मैं गुफा के रहस्य के और करीब पहुंची, मेरी सौतेली माँ अचानक मेरे पास आई। उन्होंने मुझे भगवान से विवाह के नियम समझाए और चेतावनी दी कि एक भी कदम गलत हुआ तो मेरी जान जा सकती है। मौत का खतरा साफ था, लेकिन डर मेरे चेहरे पर नहीं था। मैंने उन्हें बताया कि मैंने एक गुरु से सलाह ली है, जिन्होंने भरोसा दिलाया है कि मेरा शरीर भगवान के बच्चे को जन्म देने के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। मेरी बात सुनकर उन्हें खुश होना चाहिए था, लेकिन उनके चेहरे पर एक पल के लिए बेचैनी उभर आई, जैसे कोई गहरा शक उनके मन में जाग उठा हो। फिर उन्होंने खुद को संभाल लिया। आखिरकार गुफा का राज बरसों से छिपा हुआ था। उन्होंने मुझे नहलाया, कहा कि दुनिया की सारी अशुद्धियां धो दी जाए, फिर कपड़े बदलने को कहा ताकि मैं भगवान की कृपा के योग्य बन सकूं। इसके बाद दूसरों से मेरी जांच करवाई गई, क्योंकि अगले दिन सिर्फ एकदम सही शरीर वाली ही भगवान की सेवा कर सकती थी। मैं सादे कपड़ों में मंदिर पहुंची। जब बुजुर्गों की नजर मुझ पर पड़ी तो उनकी आंखों में अजीब चमक थी। गांव के मुखिया ने तुरंत आदेश दिया कि मुझे पारंपरिक कपड़े पहनाए जाए। मैं चौंक गई। इतने लोगों के सामने कपड़े बदलना अपमानजनक था, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने कहा कि यह जरूरी जांच है। अगर मुझे भगवान की सेवा करनी है तो यह परीक्षा पास करनी होगी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। उस पल जब मैंने चारों ओर देखा और बुजुर्गों की नजरों में छुपी भूख महसूस की, मुझे यकीन हो गया, गुफा का रहस्य भगवान से नहीं बल्कि इन्हीं लोगों से जुड़ा है। जांच के बाद मुझे पारंपरिक वस्त्र पहनाए गए। मुखिया ने तुरंत पहाड़ पर भगवान से विवाह के लिए बारात निकालने का आदेश दे दिया। नीचे से यात्रा भव्य थी, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए रास्ता खड़ा और कठिन होता गया। पैदल चढ़ाई शुरू हुई और मेरे मन में एक अजीब बेचैनी भरने लगी। जानबूझकर मैंने कदम लड़खड़ाए। मेरी हथेली पत्थर से छिल गई। खून की एक पतली लकीर जमीन पर गिर पड़ी। मुखिया को शक हुआ और उन्होंने जल्दी से मेरी आंखों पर लाल कपड़ा बांध दिया। उन्हें नहीं पता था कि वही खून मेरे पीछे आने वालों के लिए रास्ते का निशान बन चुका था। कुछ देर बाद हम उस रहस्यमयी गुफा के सामने खड़े थे। मुखिया ने आखिरी बार मुझसे पूछा, क्या तुम सच में अंदर जाना चाहती हो? मैंने मुस्कुराकर कहा कि मैंने सुना है भगवान लंबे और सुंदर हैं और मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मेरी बातों से सब निश्चिंत हो गए। मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा कि यह बहुत कठिन सेवा है। मैंने वादा किया कि मैं पूरी कोशिश करूंगी और जिंदा लौटकर भगवान का बच्चा लेकर गांव में फिर से आशीर्वाद लाऊंगी। खुशी में उन्होंने सिर हिलाया। फिर उन्होंने कहा कि भगवान की सेवा में बहुत मेहनत करनी होगी और आदेश दिया कि मैं अकेले गुफा में जाऊं। नियम था, भगवान की पत्नी के अलावा कोई भी अंदर नहीं जा सकता। जब मैं गुफा में दाखिल हुई, मुझे लगा जैसे सारा सच मेरे सामने आने ही वाला है। मैं लाल कपड़ा हटाने से खुद को रोक नहीं